माया द्वैत में काम करती है। माया अगर डर पैदा करेगी इंसान के भीतर तो उसको रोकने की कोशिश भी पैदा करेगी। अगर डर पैदा करेगी तो उसके अंदर ये भावना भी डाल देगी कि डरना गलत है और मुझे इसको रोकना चाहिए। अगर सिर्फ डर ही डर होगा इंसान के अंदर तो फिर डर टिक नहीं पाएगा। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको समझना बहुत कठिन पड़ जाएगा। दरअसल माया की ये चाल है बहुत खतरनाक। चाल कुछ ऐसी है, एक तो भीतर डर वाला तत्व हो इंसान के और एक उसके भीतर तत्व हो उसको रोकने की कोशिश करने वाला। दो इच्छाएं, वो जब लड़ेंगी तभी वो सस्टेन रह पाएंगी कंटिन्यूसली। डर भी तभी सस्टेन रह पाएगा जब उसको रोकने की कोशिश भी होगी। रोकने की कोशिश माया इसलिए पैदा करती है इंसान में क्योंकि उस रोकने की कोशिश को तोड़ करके डर जो आएगा ना निकल के, सारी कोशिशों को तोड़ करके जो निकल के आती है चीज़, उसमें मज़ा आता है माया को। जैसे आपने बहुत तरकीबें लगा ली कि मैं आगे से ऐसे ऐसे व्यवहार करूँगा या ऐसा ऐसा करूँगा। आपने तरकीबें लगा ली अपने डर से बचने के लिए या गुस्से को रोकने के लिए। आपने तरकीबें बना ली कि मैं ये चीज़ें करने लग जाऊँगा अगर कभी गुस्सा आया मुझे तो आगे से मुझे गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा बहुत गलत चीज़ है, डरना बहुत गलत चीज़ है। आप ये चीज़ें लगा दोगे ना तो माया को इनको तोड़कर आने में और ज़्यादा मज़ा आता है। उसको इन धारणाओं को तोड़कर आने में उस माया को बहुत मज़ा आता है और इन्हीं के कारण ये चीज़ें सस्टेन रह पाती हैं। डर, क्रोध, खेल जो है माया को वो दो में ही हो सकता है। अकेले अगर हो गया, सिर्फ डर ही डर रहा तो वो डर टिक नहीं पाएगा क्योंकि साक्षी उसको देख लेगा डर को। क्योंकि अकेला बचा डर उसको देख लेगा पूरा का पूरा साक्षी और तुरंत मिट जाएगा डर। अगर क्रोध बचा अंदर, क्रोध को रोकने की कोशिश न बची अगर, तो क्रोध अकेला पड़ जाएगा, उसको अकेला पड़ जाएगा और साक्षी उसको पूरा देख लेगा और जैसे ही पूरा देखेगा वो निकल जाएगा, खत्म, मिट जाएगा तुरंत। तो माया का खेल ऐसा कुछ है। और जो इंसान मरने से डरता है उसी को माया और ज़्यादा मारती है। उसको मज़ा आता है तड़पते तड़पते मारने में। जितना इंसान में मोह है, जीवन का मोह, उतना ही माया उसको तड़पाती है, परेशान करती है। और जो हाथ पैर मार रहा है अपने जीवन को बचाने के लिए, उसी को और ज़्यादा तकलीफ़ और पीड़ा झेलनी पड़ेगी। और जिसको पता चल गया कि अब मृत्यु आ चुकी है और माया के हवाले छोड़ दे, सब कुछ समर्पित हो जाए कि अब ले जाए जहाँ ले जाना, उसे कोई परेशानी नहीं होती और आराम से प्राण निकल जाते हैं उसके। जिसको जीवन का मोह है, शरीर का मोह है, उसको माया बहुत, जब तक मोह छूटेगा नहीं तब तक तड़पेगा। और जिस भी चीज़ का इंसान प्रयास कर रहा है अपने व्यवहार में, जो भी वो साध रहा है कि मैं अपने व्यवहार को ऐसा ऐसा बना लूँ, ये चीज़ें मुझ में ना हो, इस तरह का व्यवहार मुझ में ना हो, उसमें अगर ये कोशिश है तो वो हो सकता है पूरी ज़िंदगी तक कोशिश ही करता रहे और वो निकल ना पाए, अपने उस व्यवहार को चेंज ना कर पाए। वो पूरी ज़िंदगी ही वैसा बना रहेगा पर वो बदल नहीं पाएगा क्योंकि ये माया का खेल है। उसको बना रहने के लिए दो तत्व चाहिए, एक तो वो कमज़ोरी और उस कमज़ोरी का निवारण करने वाले मेरे कुछ सुझाव, मेरे कुछ तौर तरीके, मेरे कुछ विचार। पूरी ज़िंदगी तक खिंचेगी बात। जो भी आप सुधार करने की कोशिश कर रहे हो और जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी खराबियाँ हैं इंसान में, जो आपको लगती हैं, मनुष्य को जैसी महसूस होती हैं कि ये मेरी कमियां हैं, वो कमियां आप में किसी बड़ी चेतना से आ रही हैं और वो घूम रही है बड़ी खतरनाक तरीके से, वो चेतना, और वही आप में वो डाल रही है और आप जीव होकर के उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो तो नहीं रोक पाओ। आप और ज़्यादा उसको सस्टेन करने का और ज़्यादा आप इंतजाम कर रहे हो। मैं साक्षी हूँ और ये कमज़ोरियाँ, विचार, अच्छाइयाँ मेरी बुराइयाँ, सब कुछ प्रकृति में, और ये मैं खुद प्रकृति में हूँ लेकिन मैं असली में प्रकृति से पार हूँ। वो देखने वाला, सिर्फ देखने वाला, प्योर विटनेस, वो मैं हूँ। मैंने सारी चीज़ों को देखा है। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान पता चलेगा, जब मैं का पता चलेगा तभी माया आपके काफ़ी हद तक अधीन हो जाती है। बाकी माया का स्वभाव है परिवर्तन, अच्छा और बुरे में खेलना। तो परिवर्तन तो होता रहेगा। मन को पता चल जाएगा बस कि कोई है जो मुझसे बड़ा है, वो सब कुछ देख रहा है, साक्षी कुछ है, और वो चक्र उसका चलता रहेगा माया का, अच्छा लगना, बुरा लगना, लेकिन पता रहेगा कि सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, माइंड में हो रहा है। कोई शायद उतनी मेहनत करे अपनी बुद्धि पे, मन पे बहुत काम करे, साधे उसे, तो शायद थोड़ा बहुत नियंत्रण पाले। सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो बुद्धि में हो रहा है। जीवन सारा बुद्धि में घटित हो रहा है, मतलब कि बुद्धि द्वारा जिया जा रहा है। सारे दृश्य, सारे अनुभव बाहर के इंद्रियों द्वारा भीतर घुस रहे हैं और वो शरीर द्वारा ही अनुभव किया जा रहा है। और शरीर के जो अनुभव हैं उसको अनुभव करने वाला साक्षी है और वो सब कुछ सारे अनुभवों को बस देख रहा है।
वो मैं हूँ। धीरे धीरे मेरा जब पता लगने लगेगा तो प्रकृति जो है, मन शरीर थोड़े थोड़े शांत होते चले जाएंगे और फिर अमृत झरने लगेगा ऊपर से। जैसे ही बुद्धि को पता चलता है कि वो ऊपर वाला मालिक दृष्टा वो मुझसे बड़ा है और वही सबसे बड़ा है, फिर वहाँ से गंगा की तरह धारा बहती है अमृत की।